नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आज देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। राजघाट से लेकर विजय घाट तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद थे, पर राहुल गांधी नदारद रहे। वजह साफ है, राहुल देश में नहीं विदेश में बैठे हैं। कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो 4 देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। पर अब तक ना मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, ना ही कोई बयान और ना ही कोई ट्वीट। तो राहुल गांधी की ये गुपचुप विदेश यात्रा एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करती है। तो क्या कर रहे हैं राहुल विदेश में, आपको बताएंगे। पर राहुल भले गायब हो, कांग्रेस पार्टी में पी चिदम्बरम के बयान से अब बवाल बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले चिदम्बरम ने खुलासा किया था कि 26/11 मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि अमेरिका का दबाव था। और अब उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस में विद्रोह की आग धधक रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 16 साल बाद ये बयान क्यों? अगर वाकई दबाव था तो आपने उसी समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयान से बीजेपी को ही फायदा होगा। तो क्या चिदम्बरम बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान दिलाने की ठान बैठे हैं? क्या चल रहा है कांग्रेस में, आपको बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वक्त, आज का समय इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन राहुल गांधी नदारद है। विदेश में तो है, लेकिन विदेश में क्या कर रहे हैं? ना कोई तस्वीर आई, ना कोई जानकारी, ना कोई ट्वीट, कुछ भी नहीं आ रहा विदेश से। देखिए, ऑफिशियल टूर होता है, अगर कोई प्रोग्राम होता है जिसे देश में बताया जा सकता, तभी तो कुछ खबरें आएगी। अगर ये जानकारी ही नहीं है कांग्रेस के लोगों को जो बताया जाता है उतना ही वो कर पाते हैं। इसलिए जब कोलंबिया एयरपोर्ट पर गए तो वहां पर उन्होंने कुछ वीडियो भेजे और उसके लिए इन लोगों ने उस वीडियो को अपलोड किया, सोशल मीडिया पर बताया, देखिए राहुल गांधी देश में नहीं है, इतनी जानकारी है, कोलंबिया में दिखे, इतनी जानकारी है। लेकिन इसके बाद क्या किया? इसके बाद ये बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग। तो किस बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हो, इसकी जानकारी भी दो। ऐसा तो है नहीं कि गुपचुप मीटिंग कर रहे हो, और अगर गुपचुप मीटिंग कर रहे हो तो उसका उद्देश्य बताओ कि उन बिजनेस लीडर के साथ मीटिंग करके आपने कौन सा डील उनके साथ किया, यह भी जानकारी नहीं दे रहे। फिर उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि वहां पर कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कुछ छात्र संगठनों के साथ राहुल गांधी की बातचीत होगी। तो क्या साउथ अमेरिका के छात्र संगठन के साथ बातचीत करके भारत के छात्रों को बरगलाना चाहते हैं, या भारत के छात्रों के लिए बेहतर विकल्प के लिए वहां से कुछ लेकर आना चाहते हैं? अगर भारत के छात्रों के लिए कुछ लेकर आना चाहते हैं, वहां के यूनिवर्सिटी, वहां के कॉलेज की व्यवस्थाओं से कुछ सीख कर आना चाहते हैं, तो कांग्रेस को खुशी होनी चाहिए और उसके लिए जानकारी देनी चाहिए कि देखिए राहुल गांधी विदेश भी जाते हैं तो देश के बारे में सोचते हैं। और वहां पर कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, और यूनिवर्सिटी में जाकर वहां से कुछ मॉडल लेकर आए कि यहां भारत के अंदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई का ये तरीका होना चाहिए। आज तक तो राहुल गांधी चाहे इनके प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड में ही गए हो, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में ही ये गए हो, जहां पर प्री प्लान प्रोग्राम होता है, उन जगहों पर भी एक भी बात ऐसी नहीं हुई जो इन्होंने कहा होगा कि नहीं कैम्ब्रिज की ये विशेषता है, ऑक्सफोर्ड की ये विशेषता है, जो हम अभी तक 2004 से हम सांसद हैं, हमारी सरकार हमारे सांसद बनने के बाद 10 साल रही, अभी तक हम लागू नहीं करवा पाए, लेकिन अब मोदी जी से कहेंगे कि इसे लागू करवाइए, बेहतर व्यवस्था है। तो वो देश के बारे में सोचने के लिए नहीं गए। इसीलिए जब आप देश के खिलाफ काम करने के लिए जाते हो तो आपको छिपाना पड़ता है, देश के लिए काम करते हो तो आपको बताना पड़ता है। राहुल गांधी देश के अंदर घूम घूम कर ये वोट चोरी की बात करते रहे, ये इनके एजेंडे का एक हिस्सा था। इसलिए उस मुद्दे पर अगर एक शब्द राहुल गांधी के मुंह से निकले, यहां तक कि घर के अंदर, बंगले के अंदर ये कुछ बोले, तो उसको वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाता रहा। अगर वो कहीं भी मीटिंग करने के लिए देश में घूमते रहे, चॉकलेट फैक्ट्री में जा रहे हैं,
तो भी बताया जा रहा है, वेंडर से मुलाकात कर रहे हैं तो भी बताया जा रहा है, कूलियों से मिल रहे हैं तो भी बताया जा रहा है, धान रोपने के लिए जो मजदूरों के साथ मुलाकात कर रहे हैं तो भी चर्चा बन रही है और कांग्रेस वाले इसको बता रहे हैं। तो क्या विदेश में राहुल गांधी अगर राष्ट्र के हित के लिए कोई ऐसी मीटिंग करें जिसमें वो अपना स्पीच दें, बताएं कि भारत में कैसे बेहतर हो सकता है, तो क्या कांग्रेस उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगी? अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी का मकसद गलत है। वो वहां पर गए हैं अपने एक एजेंडे के साथ, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा भी कि ये ग्लोबल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में, यूरोप के देशों में गए, ब्रिटेन में गए, उसके बाद यूरोपीय संघ, अमेरिका होते हुए अब साउथ अमेरिका गए, कुछ समय पहले एशिया के कुछ देशों में गए थे, वियतनाम गए तो वहां पर कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात की, क्योंकि वो भी एक टूरिस्ट हब है जिसे कई देशों के जो एजेंट होते हैं वो अपने लिए वो जगह अनुकूल समझते हैं और वहां से ऑपरेट करते हैं, उन जगहों पर मिले। उज्बेकिस्तान गए, समंता पावर से मिले, रिजीम चेंजर अमेरिका की मानी जाती है। तो इन सब जगहों पर ये घूम घूम कर अपने लिए एक स्थिति बना चुके हैं और अब साउथ अमेरिका का दौरा, वहां से करोड़ों अरब, ये अरबों रुपए का ये जो ड्रग्स का कारोबार होता है, उन जगहों से हवाला के जरिए कैसे पैसे की लेन देन की जा सकती है। हो सकता है सोरोस का पूरा कारोबार ये उन्हीं देशों से चलता है। ये कोलंबिया में ड्रग्स पेडलर के बारे में बताया जाता है, कैसे ड्रग्स लॉर्ड होते हैं, और कोलंबिया ही गए हैं। कोलंबिया में तो ये भी बताया जाता है राहुल गांधी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसको कहा जाता था कोलंबियन ही है, और वो भी ड्रग्स लॉर्ड परिवार की है, उसके परिवार में ड्रग्स का बिजनेस होता है। तो ये सारी स्थितियां ये बता रहा है कि कांग्रेस इस बार राहुल गांधी के विदेश यात्रा की जानकारी देकर फंस गई है। पहले तो जानकारी नहीं देती थी तो सवाल उठते थे कि कहां गायब है राहुल गांधी, कहां गायब है, लेकिन इस बार इन्होंने जानकारी दे दी और वापस आने के बाद राहुल गांधी पर कई सवाल। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो देश की बात करते तो ये अपॉर्चुनिटी वाकई में कांग्रेस पार्टी मिस नहीं करती, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी चुप है, मतलब वो कुछ गड़बड़ ही कर रहे हैं। सर एक चीज और आपसे समझेंगे, 2 दिन पहले चिदम्बरम ने 26/11 को लेकर एक बयान दिया। अब राशिद अल्वी का जिस तरह से बयान आ रहा है वो तो साफ ये बता रहा है कि कांग्रेस के अंदर चिदम्बरम के बयान को लेकर लोग जो है, नेता जो है वो आपत्ति जता रहे हैं। देखिए राशिद अल्वी ने बहुत अच्छी बात कही, और वो चिदम्बरम के लिए नहीं कही, वो कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आईना दिखाया है। राशिद अल्वी भले ही उनके इशारे पर बोल रहे हो, सोनिया गांधी के चेले हैं, लेकिन फिर भी वो इशारे के बावजूद उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो राहुल गांधी सोनिया गांधी के लिए डूब मरने वाली बात है। जो बात ये कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि चिदम्बरम ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दिया, अगर कांग्रेस में ये लगता है, तो आप सोनिया गांधी या राहुल गांधी से ये सवाल पूछिए कि आप उनको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। उस समय इस्तीफा देते न देते, क्या विचार था, क्या बातें हुई, क्या चिदम्बरम को समझाया गया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम तो गृह मंत्री बनना नहीं चाहते थे, और उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे जिसके लिए वो इस्तीफा दे देते। अगर कांग्रेस का एक कैबिनेट मिनिस्टर इस बात से नाराज है कि नहीं, भारत को अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए उसको पूरी तरह से कैबिनेट नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर वो विदेश मंत्री भी नहीं थे कि विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस आई और दबाव डाला और विदेश मंत्री ने कहा नहीं आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम इस्तीफा दे देते हैं। वो गृह मंत्री बने, उससे पहले फिनांस मिनिस्टर थे। फिनांस मिनिस्टर का काम फिनांस देखना होता है, वित्तीय स्थितियों को देखना होता है, सुरक्षा देखना नहीं होता है। गृह मंत्री बने तो इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों संघर्ष हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें अमित शाह की भूमिका के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा गया। कहा गया राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, वो हर जगह सामने गए, वो सेना का हौसला अफजाई किए, वो एयरफोर्स चीफ से मिले, और कैबिनेट की जब बैठक होती थी तो उसमें भी शामिल होते थे गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन इस बीच जो ये बात कर रहे हैं राशिद अल्वी, वो कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। अब बता रहे हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी की औकात अब नहीं है, ये किसी पार्टी के नेता को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने तो कह दिया कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, यानी कि चिदम्बरम ने गलत किया, कांग्रेस को धोखा दिया।
तो धोखेबाज नेता को अपने साथ क्यों रखे हो? आपकी औकात नहीं है। अगर आप शशि थरूर को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि आपका इंटरेस्ट है कि आगे आने वाले केरल चुनाव में इनकी स्थिति खराब हो जाएगी, शशि थरूर को तब तक बचा के रखो, तो यही डर इनको तमिलनाडु में है। अभी तो स्टालिन के साथ भी थोड़ा दो दो हाथ चल रहा है। ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई अभी एक नई पार्टी उभर रही है थलापति विजय की, और उस पार्टी के साथ हम गठबंधन कर सकते हैं, और इसके लिए स्टालिन का साथ छोड़ना है तो छोड़ दो, क्योंकि स्टालिन हमें सीटें नहीं देता, वो हमारे साथ नेगोशिएशन वैसे ही करता है जैसे बिहार में राजद करती है। तो इसलिए वहां के कांग्रेस के नेता ये बात कर रहे हैं, और दबाव देखिए कि कांग्रेस के नेताओं के दबाव में इन्होंने, जब अभी ये जो स्टैम्पेड हुआ 40 से ज्यादा लोग मर गए विजय की रैली में, तो उसके बाद राहुल गांधी ने स्टालिन के बदले थलापति विजय से बात की, और इस पर भी तमिलनाडु में आग लगी हुई है कि ये थलापति विजय से क्यों बात की भाई, वो तो स्टालिन के खिलाफ रैलियां कर रहा है, वो स्टालिन को भ्रष्ट कह रहा है, वो कांग्रेस की सरकार को भी कह रहा है भ्रष्ट, तो ये तो इंटरेस्ट कुछ और दिख रहा है। अब ऐसे समय में चिदम्बरम परिवार को क्या इग्नोर कर सकता है? तो इनकी औकात बता दी गई है कि दिल्ली में बैठे 10 जनपद का ये जो पूरे देश के कांग्रेस पर कंट्रोल होता था वो खत्म हो चुका है। न यहां से आप थरूर को कुछ कह सकते, न चिदम्बरम को कुछ कह सकते, न महाराष्ट्र में अब जो अशोक चौहान तो छोड़कर चले गए, पृथ्वीराज चौहान को कह सकते, न हरियाणा में हुड्डा को कह सकते, और न ही आप पंजाब में मनीष तिवारी को कह सकते। ये सारे वरिष्ठ नेता जो कभी सोनिया गांधी का कैबिनेट हुआ करते थे, ये सारे लोग अब आपको हर दिन औकात दिखा रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं पर से गांधी नेहरू परिवार का होल्ड खत्म हो चुका है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद के लिए। तो जब मुंबई जल रही थी कांग्रेस झुक रही थी, जब देश जवाब चाहता था कांग्रेस चुप थी, और आज जब सच सामने आ रहा है कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। कांग्रेस की अंदरूनी पोल खुल गई है और एक दिन ये बड़ा विस्फोट करेगा जिसकी पूरी तैयारी भी लग रही है। बड़े और वरिष्ठ नेता ही कांग्रेस को डुबोएंगे। तो वहीं हर रोज हर जरूरी समय में राहुल गांधी विदेश में ही रहते हैं, जो अब उनके लिए मुश्किल भरा भी नजर आ रहा है। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।